जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं फिर आप लोगों को एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। तो ये जिन डिवोटी का है उन्होंने बताया है कि 20 तारीख को अमावस्या था, तो इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि ये सोमवार को था, तो सोमवती अमावस्या कहते हैं उसे। तो उस दिन ना मंदिर में जा कर के पीपल के पेड़ के ये फेरे लगाते हैं। तो इन्हें भी जाना था, ये सुबह से बोल रही थी कि जाना है तो मंदिर जाके फेरे लगाना है। तो इन्होंने पहले सोचा था कि मार्केट से हो आऊँगी और उसके बाद में जाकर बाबा मंदिर में जाकर फेरे लगा लूँगी। तो ये सिलाई का भी काम करती हैं घर पर, और इनके 2 हेल्पर भी आती हैं इन्हें हेल्प करने के लिए, 2 लड़कियाँ। तो वो भी आ गए और उसके बाद ये खाना वाना बन गया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना बन गया। और ये ऐसा काम करते करते शाम हो गया। तो शाम हो गया उसके बाद ये सोच रही थी कि काफ़ी देर हो गई, शाम के 6 बज गए। तो ये सोच रही थी कि काफ़ी देर हो गई, अब क्या करना है, कैसे जाऊँ। अब मन में भी आ रहा था, मतलब लेट होने से लगने लगता है कि अरे लेट हो रहा, हड़बड़ में थी। तो ये सोची कि पहले अब मार्केट नहीं जाऊँगी, पहले इनको था मार्केट जाना। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, लेट हुआ है तो पहले मैं मार्केट नहीं जाऊँगी, पहले मंदिर से हो आती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मार्केट। तो फिर ये अपने गाड़ी से जा रही थी और मन में सोचते सोचते जा रही थी कि बाबा लेट हो गया। उसके बाद चली गई वहाँ पे मंदिर में। तो मंदिर में ना श्री राम जी का मंदिर है, बहुत सुंदर सा मंदिर है। तो उन सब शिव राम जी का और भी देवी देवता सबका दर्शन कर लिया इन्होंने। उसके बाद दर्शन करने के बाद वहाँ पीपल के पेड़ के पास ये गई और मतलब 108 मूंगफली के दाने थे, तो वो गिन के लाई थी ये। तो जैसे ही उन्होंने वहाँ जो पॉलीथीन खोला, वो परिक्रमा करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और जैसे हाथ जोड़ के पीपल के पेड़ के पास हाथ जोड़ के खड़ी थी, तब क्या होता है ना कि एकदम से आप समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा। तो वहाँ पे ना बाबा पहले से ही विराजमान थे। इनके घर में जैसे बाबा हैं, सेम सेम बाबा वहाँ पे पहले से विराजमान थे। तो अब ये तो एकदम खुश हो गई और शॉक्ड हो गई कि अरे बाबा मेरे से पहले ही आकर यहाँ पे विराजमान है, ये बताने के लिए कि टेंशन मत ले। ये इन्होंने नहीं कहा था, लेकिन बाबा का यही होता है कि कुछ भी हड़बड़ होता है, परेशानी होता है, कहीं भी बाबा दिख जाए तो जैसे चैन आ जाता है कि चलो बाबा हैं, अब सब जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो बाबा को देखकर फिर उसके बाद ये तो खुश हो गई, परिक्रमा की, और उसके बाद जाकर मार्केट से हो आई और उनका काम अच्छे से हो गया। तो ये कहती हैं कि हाँ बाबा हमारे साथ है हमेशा। तो ये तो सच है। और कहीं पे भी जा रहे हैं ना और बाबा दिख जाते हैं, तो वो चीज़ अच्छा हो या बुरा, कुछ भी होने वाला रहता है ना, बाबा उसको हैंडल कर लेते हैं। बस यही बाबा समझाना चाहते हैं। और मेरा है कि जब बाबा रास्ते में निकलो, बाबा नहीं दिखते हैं, तो मैं तो गाना गाने लगती हूँ। तुझे देखो तो चैन आ जाए, तुझे देखो तो चैन आ जाए, बाबा मुझे दर्शन दो, बाबा मुझे दर्शन दो, मेरी जान निकल ना जाए, मेरी जान निकल ना जाए, साईं मुझे दर्शन दो। तो मेरा यही रहता है। और हम सबको बाबा का इंतज़ार रहता है, हम कहीं भी रहते हैं तो बाबा को ही देखना चाहते हैं। बस यही था इनका प्यारा सा अनुभव। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही
कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें, आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।